हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने हैं वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और यहां से आपके एग्जाम में ये टेक्नोमेट्री का ही पार्ट होता है। टेक्नोमेट्री में रेशियो हो गया, आज हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर अगला चैप्टर हम लोग करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के ही पार्ट में, और ट्रिग्नोमेट्री में जानते ही हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा क्या कि भाई जब ट्रायंगल की बात आ रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल की बात होगी तो ट्रायंगल में कंडीशन क्या होती है भाई। ट्रायंगल में कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखिए कि अगर कोई आपका ट्रायंगल है, यहां पे ए बी, ए क्या है, ए आपका बी, और ए आपका क्या है, सी। यहां पे देखिएगा ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के साइड, एंगल बी के साइड के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। यहां पे देखोगे एंगल आपका ए होगा, ए एंगल आपका बी होगा, ए वाला एंगल क्या होगा आपका सी होगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है तो कंडीशन क्या होगी सर, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हेलो, हाँ ना, अरे क्लास ले रहे थे। हाँ हाँ, पता चला। हाँ, एक एक भेजना है। अरे एक तो पहले ले चुका है ना। और जब जब 2000 रुपए दिए थे तो उसका एक ही तो बचा था। हम्म, 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 हम्म। वह सब याद रहता है उसको, वो बता रहा था उसको। हाँ 100 पर। हाँ 100 पर, 100 पर। हम्म, 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 हम्म। और एंगल सी बाई टू, ये कितना हो जाएगा, ये भी एंगल आपका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल आपका डिफाइन होगा, जैसे यहां पे समझिएगा कि आपका जो त्रिभुज है, ट्रायंगल ए बी सी, डिफाइन कहने का मतलब परिभाषित हो। क्या हो, परिभाषित हो। तो परिभाषित होने के लिए कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी, दो साइड का सम क्या होगा, तीसरी साइड से ज्यादा, तीसरी साइड से क्या हो, ज्यादा।
दो साइड का सम क्या हो, तीसरी साइड से ज्यादा हो, या फिर दूसरा कंडीशन होता है दो साइड का डिफरेंस ए बी और बी सी, इसका जो डिफरेंस होगा किसी और अन्य साइड से क्या होगा, ये क्या होता है सर, ट्रायंगल के परिभाषित होने की कंडीशन होती है कि आखिर ट्रायंगल डिफाइन कब होगा, ट्रायंगल डिफाइन कब होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या फिर क्या कंडीशन होगी, या फिर क्या कंडीशन होगी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ऐसे समझिएगा यहां पे। दो भुजाओं का सम का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो। दो भुजाओं का अंतर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है ट्रायंगल्स की, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे कंडीशन क्या होती है कि आखिर ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो यहां पे ये क्या भी ट्रायंगल है, तो यहां पे क्या होता है आपका, रूल्स कुछ काम करते हैं, रूल्स काम करते हैं। तो उन रूल्स के बारे में हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। पहला आपका क्या है, शाइन रूल। क्या है, शाइन रूल। इसको क्या बोलते हैं, जैनियम। क्या भाई, जिया नियम। ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल आपका दिया गया है, ये आपका ट्रायंगल है, यहां पे ए, यहां पे बी, और यहां पे क्या है सी। यहां पे ए, यहां पे बी, और यहां पे क्या है सी। यहां पे देखोगे क्या कि ए आपका एंगल है, ए एंगल आपका बी है, और ए एंगल आपका सी। ये देखिएगा, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। यहां पे देखिएगा कि ए आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कहता क्या है, साइन रूल कब होता है, जब कहता क्या है, एंगल रेशियो साइड, एंगल रेशियो साइड, या फिर साइड रेशियो एंगल। यहां पे समझिएगा कि एंगल यानी कोण, कोण और भुजा, कोण और भुजा का अनुपात, या भुजा और कोण का अनुपात, भुजा या कोण का अनुपात, ये क्या कहलाता है, शाइन रूल कहलाता है। क्या कहलाता है, शाइन रूल कहलाता है। इतनी सी बात क्लियर है ना, इतनी सी बातें क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब आर का मतलब क्या होता है, रेशियो। क्या, आर को क्या बोला जाता है, रेशियो, अनुपात, ठीक है। तो कोण और भुजा का अनुपात या भुजा और कोण का अनुपात क्या कहलाता है,
साइन रूल कहलाता है। चलिए यहां पे देखिएगा, जैसे आपका एंगल दिया गया हो या साइड दिया गया हो, तो ध्यान से देखिएगा क्या कंडीशन क्या होता है। साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या के। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा। यहां पे देखोगे क्या, अगर आप एंगल देखोगे तो साइन ए बाई ए इज इक्वल टू के, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन ए इज इक्वल टू ए के। अगर यहां पे देखोगे क्या, साइन बी इज इक्वल अपान बी इज इक्वल टू के, तो यहां से साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां पे देखना साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन सी कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सी। क्लियर हुआ कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है यहां तक। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो चलिए यहां पे देखिएगा कि एक और बनता है यहां पे, जैसे आपने देखा एंगल और साइड का, ठीक है, एक होता है साइड और एंगल का, साइड और एंगल का। नवीन तुम्हें दरवाजे पे खोल। नवीन, 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 ओए, दरवाजा खुला, इससे आ रही है तो उसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा यहां पे कि सर एक ट्रेंगल ही तो आपने बनाया था, तो यहां पे फिर से बना दे रहा हूं। ये आपका क्या है, ट्रेंगल, और ए क्या है आपका, ए है, ए आपका बी है, और ये आपका क्या है, यहां पे देखिएगा एंगल है तो इसके ट्रायंगल हो, ए आपका वर्टेक्स है, एंगल यहाँ पे ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए के सामने की साइड, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ठीक है, ए आपका सेट। यहां पे देखिएगा कंडीशन क्या होता है कि ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू के। यहां पे देखिए जो के होता है, के किसके बराबर होता है, 2 के किसके इक्वल होता है सर, 2 के। जहां पे देखिएगा जो 2r है, जो आपका ए है, आर है, आर जो है उसको बोलते हैं क्या, सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस, परितृच्य। क्या बोलते हैं, परितृच्य। ध्यान से देखिएगा यहां पे, यहां पे देखिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये सरकम रेडियस यहां पे हो गया तो कंडीशन क्या होगा, अगर यहां पे देखोगे ए अपान साइन ए इज इक्वल टू के, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के साइन ए। अगर यहां से देखोगे बी अपान साइन बी इज इक्वल टू के, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन।
यहाँ पे c अपान साइन c इज इक्वल टू के, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा k। क्लियर है यहाँ? अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस की वैल्यू क्या होती है? सरकम रेडियस की वैल्यू क्या होती है सर? आर की वैल्यू क्या होती है? ध्यान से समझना, जो आपका आर होगा, आर क्या होगा? ए बी सी अपान 4 डेल्टा। क्या होगा? ए बी सी अपान 4। यानी किसी भी ट्रेंगल की परित्रिज्या निकालनी होगी, सरकम रेडियस। क्या हुआ? चलो भाई, अब देखना यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, ध्यान ध्यान से समझिएगा कि जो सर डेल्टा होता है उसको बोलते हैं क्या? एरिया बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है? एस माइनस। यहां पे देखिएगा कि सर अब बात आती है सर एस क्या होगा। यहां पे देखना, 2s क्या होता है सर? ए प्लस बी प्लस। 2s को बोला जाता है क्या? परिमाप। क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। 2s आपका पूरा का पूरा क्या है? परिमाप, पैरामीटर। यहां पे अगर देखोगे क्या, s की वैल्यू देखोगे, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबका, सारी साइड का सम करके। यहां पे देखना भाई, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। क्लियर? क्लियर भाई? चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई, अब यहां पे समझते हैं आगे। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बनता कैसे है, ध्यान से देखिए। कहा जाता है क्या, क्वेश्चन ध्यान से समझना कि if the angle of triangle, if the angle of triangle ABC are in the ratio, in the ratio 4 ratio 1 ratio 1, 4 ratio 1 ratio 1, then the ratio of largest side of pair, then the ratio of largest side
लार्जेस्ट साइड टू पेरीमीटर। कह रहा है हिंदी में देखिएगा, यदि ट्रायंगल एबीसी, यदि ट्रायंगल एबीसी के कोणों का अनुपात 4:1:1 हो तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा और परिमाप का अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात होगा। यहां पे देखना भाई, एक आपका ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी। ये ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी। यहां पे देखिएगा आपका ए एंगल आपका ए हो गया, एंगल आपका बी हो गया, एंगल आपका सी हो गया। ए साइड स्मॉल ए साइड स्मॉल बी, और ए साइड क्या हो गया, स्मॉल सी। यहां पे बोला क्या गया है कि सर एंगल का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना है, 4:1:1। तो आपको पता है यहाँ पे अगर एंगल इतना है तो ए एंगल कितना हो जाएगा आपका 4x, बी एंगल आपका हो जाएगा x, सी एंगल कितना हो जाएगा। आपको पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। यहां से देखोगे 4x प्लस x प्लस आपका x कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां से देखोगे 6x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, x कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो अगर ये 30 डिग्री हो गया तो यहां से देखोगे कितना हो जाएगा, ए एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बी एंगल कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा, सी एंगल कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। यहां से देखोगे क्या कि अगर यहाँ पे कह रहा है भाई एंगल ए सबसे ज्यादा है तो लार्जेस्ट साइड भी इसके अपोजिट होगी। लार्जेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जो एंगल होगा उसके सामने। तो कह रहा है रेशियो, कह रहा है सबसे बड़ी भुजा और सारी भुजाओं का परिमाप, परिमाप कितना होगा, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से देखोगे ए प्लस बी प्लस सी, कह रहा है ए का, यहां पे देखना यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, यही क्या किया गया भाई, क्वेश्चन में पूछा गया। ध्यान से समझना भाई, यहां पे क्या ए को क्या दिखोगे भाई, यहां पे एंगल तो दिया गया है ना, एंगल दिया गया है, साइड ही निकालना है। तो यहां पे समझना भाई, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए हो जाएगा, बी इज इक्वल टू के साइन बी हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू के साइन सी। ठीक है, किससे, साइन रूल से, किससे भाई, साइन रूल से। ठीक है, चल अब देखना है यहां पे एक ही जगह पे क्या लिखोगे सर, के साइन ए रेशियो, यहां से क्या होगा, के साइन ए प्लस आपका के साइन बी प्लस आपका के साइन। अब देखोगे क्या कि सर के तो हर जगह कॉमन मिल रहा है ना, के हर जगह कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो। तो यहां से क्या बचेगा भाई, साइन ए इज इक्वल टू के साइन ए इज इक्वल टू क्या, के कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, साइन ए प्लस आपका साइन बी प्लस आपका साइन। यहां से देखो के से के की कहानी क्या हो गई सर, खत्म हो गई, के से के की कहानी क्या हो गई सर, खत्म हो गई। यहां पे देखना भाई, अब देखोगे एंगल ए कितना दिया गया सर, 120 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा सर, साइन 120 डिग्री रेशियो, यहां से साइन 120 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30,
यहां पे देखना 120 की वैल्यू क्या होगी सर, √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2। यहां से क्या होगा, √3/2 +1/2 +1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, √3/2 इज इक्वल, यहाँ पे रेशियो √3 प्लस आपका 2/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, √3/2 तो सबसे लार्जेस्ट साइड और पैरामीटर का जो रेशियो होगा कितना होगा, √3/2 प्लस √3/2 प्लस ठीक। हेलो। हाँ। हाँ। क्या कर रहा है? हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ। ठीक। हाँ। नहीं। ठीक। चलो भाई, क्लियर हो गया ना यहां तक? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। गौर से थोड़ा एक बार वो करिए तो। हाँ, कितना होगा, आधे घंटे होगा कि नहीं? 3 मिनट और करूंगा बस, तो आधे घंटे हो गए। चलो भाई, एक क्वेश्चन और समझ लो, एक क्वेश्चन और समझ लो भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी A/B/C, A/B/C, ये आपका दिया गया है कितना, 3, 5 एंड 4, 3:5:4। देन कह रहा है A+B+C√2, इसका वैल्यू बोला, A+B+C√2 की वैल्यू बोला गया। पहला ऑप्शन दिया गया है 2B, बी ऑप्शन दिया गया है 2C, सी ऑप्शन दिया गया है 3B, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 3A। चलो ध्यान से देखना भाई, यहां पे कि सर यहाँ पे आपका दिया गया है एंगल, जब भी कैपिटल लेटर में दिया जाएगा रेशियो, इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया है एंगल का रेशियो है। एक किसका रेशियो दिया गया है सर, एंगल का रेशियो। रेशियो ऑफ एंगल, क्या है भाई, रेशियो ऑफ एंगल। यहां से देखिएगा कि भाई ये रेशियो ऑफ एंगल दिया गया है, अब आपसे बोला जाता है क्या, A+B+C√2 का वैल्यू। जब एंगल का रेशियो दिया गया है, ए को अगर यहां पे देखोगे, टोटल यहां पे ए का कितना हो जाएगा सर, 3x, बी का कितना हो जाएगा 5x, सी का कितना हो जाएगा 4x। यहां से देखोगे 3 + 5x + 4x कितना 180। यहां से 12x इज इक्वल टू 180। यहां से देखोगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। कितना, x कितना आ जाएगा 15, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 15×3=45। बी एंगल कितना हो जाएगा 75। सी एंगल कितना हो जाएगा 60। किसकी वैल्यू बोला गया, A+B+C√2 की। यहां से देखोगे क्या कि सर A+B+C√2 की वैल्यू बोला गया है, A+B+C√2। यहां से देखोगे ए को क्या लिखोगे, के साइन ए, बी को क्या लिखोगे, के साइन बी, सी को क्या लिखोगे, के साइन सी रूट।
यहां पे देखोगे क्या सर, के कॉमन मिल रहा है। ए कितना है सर, साइन 45 प्लस आपका साइन 75 प्लस साइन 60 इंटू रूट। अब सबके सबके वैल्यू रख दीजिए भाई। यहां से के ये कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 75 इसका मतलब क्या होगा, कॉस 15 हो जाएगा। 3 + 1/2√2 प्लस यहां से साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू रूट। यहां से देखिएगा इसको सॉल्व करोगे, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा देखने को। यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा, के यहां से देखो इस रूट यहां पे तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, क्या है भाई यहाँ पे 1/√2 है। यहां से √2 से मल्टीप्लाई रूट, यहाँ पे क्या करो सबका बेस सेम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड प्लस √3 + 1 अपान 2√2 प्लस यहां से क्या करो सर, √2 से मल्टीप्लाई √3/2 था, यहां से √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो यहां से कितना आ जाएगा के। सबका देखोगे बेस सेम है 2√2, सबका क्या है सर, बेस सेम है 2√2। यहां पे देखोगे कितना ए 2 ए प्लस आपका √3 + 1, यहां से देखोगे कितना √3 इंटू कितना हो गया सर, इसको और सिंप्लीफाई करोगे के यहां से कितना होगा 2 + √3, 2 + 1 यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस ए 2√3 और √3 कितना होगा 3√3 अपान कितना हो जाएगा सर 2। यहां से 3 को कॉमन ले लीजिए तो 3 के, यहां से 1 + √3/2 प्लस। अब देखोगे यहां पे कि सर ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये क्या है, ये आपका साइन 75 डिग्री है कि नहीं। अब बताओ साइन 75 डिग्री कहां पे आ रहा है, एंगल बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका के 3 टाइम्स ऑफ के साइन बी, और के साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा सर, बी के इक्वल हो जाएगा, किसके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सर 3B हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 3B आपका राइट आंसर। कौन सा सर, 3B आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने आपको साइन रूल का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी आपकी कोसाइन पे और टेंजेंट कॉन्सेप्ट पे, उन सारे कॉन्सेप्ट पे होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।